आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज। जी हां दोस्तों, आपको मालूम है कि मेरे साथ एक हादसा गुजरा है। ऑफिस पर आकर मुझ पर हमला किया गया है। मैं 3 दिन से खामोश हूं और लोगों का मत जान रहा हूं कि इस प्रकरण को लेकर लोगों की राय क्या है, लोगों का सोचना क्या है, लोगों का कहना क्या है। 3 सवाल मुझसे लोग कर रहे हैं, मैसेजों के ज़रिए भी और फ़ोन के ज़रिए भी। पहला सवाल तो ये है कि गुफरान भाई, आपके साथ ये घटना घट रही है, कौन लोग हैं ये, किसने कराया है, क्यों हुआ। और दूसरा सवाल है कि गुफरान भाई, आप पर ये महिलाएं आपके साथ मारपीट कर रही हैं, पुरुष कर रहे हैं, आपने हाथ क्यों नहीं उठाया, आप खामोशी से क्यों खड़े रहे। और तीसरा सवाल कि गुफरान भाई, आपने इसमें फैसला क्यों किया है, FIR क्यों नहीं कराई। अब इन तीनों सवालों के जवाब लेकर आया हूं मैं, अपने मित्रों को, अपने दर्शकों को बताऊंगा कि वजह क्या है। अब पहला सवाल था कि ये कौन लोग हैं, हमला कौन कर रहे हैं। ये आपको मालूम है कि भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी की गुंडागर्दी की तमाम वीडियो पर मैंने खबर चलाई थी और आपको दिखाई थी। वो जब मजबूर हो गए, सवाल का जवाब नहीं दे पाए, डिबेट नहीं कर पाए, इंटरव्यू नहीं दे पाए, क्योंकि बाकायदा हर खबर पूरे सबूत के साथ चलाई गई। आपको मैंने दिखाया था कि उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी, लेकिन इन धमकियों से असर नहीं पड़ता गुफरान मलिक को। जब उनका कोई चारा नहीं चला तो औरतों की आड़ ली है उन्होंने। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औरतों के पीछे बैठकर साजिश करके धोखे से हमला कराने वाला बहादुर हो सकता है या बुजदिल। ये राहुल बेदी है बुजदिल। ये खुद से सामना नहीं कर सकता किसी का। जब मेरे सवालों का जवाब नहीं था, धमकी देने की कोशिश की गई, जब भी मुझे ना रोक पाया। इसको पता था कि तू खुद से अगर कुछ करेगा तो फंसेगा, तो महिलाओं की आड़ ली, महिलाओं के पीछे बैठकर साजिश रचने वाला और धोखे से मुझे ऑफिस पर बुलवाकर हमला करवाने वाला राहुल बेदी, बुजदिल राहुल बेदी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तस्वीर देखिएगा आप, ये राहुल शर्मा है जो भारतीय किसान यूनियन बेदी के बनने से काफ़ी समय से पहले राहुल बेदी के साथ रहता है। बाकायदा मेरे ऑफिस के इधर उधर फील्डिंग जमाई गई और मुझे इंटरव्यू के बहाने बुलाया गया कि भैया आप आ जाओ, मुझे भी अपनी बात को आपके चैनल के माध्यम से रखना है मुझे। और यहाँ पर देखा तो यहाँ पर 10 से 15 औरतें और पुरुष फील्डिंग के साथ लगाए हुए, मतलब धोखे से मेरे ऊपर हमला किया गया है। महिलाओं की आड़ में छुपकर राहुल बेदी बहादुर बन रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये आया है दर्शकों का कि आपने हाथ क्यों नहीं उठाया। मैंने हाथ इसलिए नहीं उठाया कि मैं महिलाओं की इज्जत करता हूं, महिलाओं पे हाथ नहीं उठाया। सवाल के पुरुष भी आपके साथ मारपिटाई कर रहे हैं। आप इस राहुल शर्मा को देख सकते हैं कि जब मेरे साथ मारपिटाई कर रहा है तो इन्होंने रुख इसको हिंदू मुस्लिम देने की कोशिश की। आप सुन सकते हैं वीडियो में कि कह रहे हैं कि हिंदुओं को तूने क्या कहा, हिंदुओं को। हालांकि कोई खबर उठाकर आप मेरी देख सकते हैं, सब लोग देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात मैं कभी करता नहीं। और कोई तो राहुल बेदी ने अपनी जाति दुश्मनी मुझसे निकालने के लिए शहर को दंगे की आग में झोंकने की साजिश रची थी, हिंदू मुस्लिम करना चाहा था। हम उस स्थिति को समझ गए थे, पूरा माहौल समझ गए थे कि क्या करना चाहते हैं, ये शहर को जलाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। हम इसलिए खामोश रहे क्योंकि अगर मैं हाथ उठा देता किसी भी महिला पे तो इनका मकसद, राहुल बेदी का मकसद कामयाब हो जाता, शहर को दंगे की आग में झोंकने वाला, और शहर के अंदर दंगा हो जाता। इसलिए मैं खामोश रहा। फिर बात आई तो तीसरा सवाल लोगों का, FIR क्यों नहीं करे। इनका प्लान था कि गुफरान मलिक अगर FIR कराएगा तो हम हिंदुओं को इकट्ठा करके सड़कों पे उतार देंगे। और जिस प्रकार से चल रहा है, यानी अपनी जाति दुश्मनी के लिए ये अब हमारे हिंदू भाइयों को बहका कर, उनको गुमराह कर कर एक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सड़कों पे उतारने की कोशिश और साजिश रची हुई थी राहुल बेदी के द्वारा। हम उसको पूरी तरह से समझ गए। हमने उसमें कॉम्प्रोमाइज करना उस वक्त बेहतर समझा, क्योंकि मेरे लिए मेरे खुद के आत्मसम्मान से कहीं बढ़कर है
अपने शहर का अमन-ओ-अमान, अपने शहर का हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, अपने शहर की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में प्रशासन का साथ देना और अपने शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने में मेरे आत्मसम्मान से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं जिद पर अड़ जाता तो राहुल बेदी का वो प्लान कामयाब हो जाता जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके इस शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे की आग लगाने की कोशिश की। हालांकि इनकी यूनियन में 90% मुस्लिम जुड़े हैं, उसके बाद भी जवाब नहीं दे पाए सवालों के, क्योंकि नेता नहीं है ना, नेता हो तो जवाब दे। और फिर गुंडागर्दी जो की है, किरण वर्मा की जो के घर पर हमला किया है, जो मैंने खबरें चलाई हैं, उस पर जवाब नहीं बना तो अपनी जाति दुश्मनी मुझसे निकालने के लिए एक रणनीति बनाई हिंदू मुस्लिम का रुख देने के लिए, और शहर को हिंदू मुस्लिम की आग में झोंकने की साजिश रची राहुल बेदी ने, जिसको मैंने नाकाम किया है। ये रही वजह कि मैंने पलटवार नहीं किया है इसको, और हमला किया है धोखे से। और ये मर्द बन रहा है राहुल शर्मा, औरतों के पीछे आकर मेरे साथ हाथापाई करने वाला ये राहुल शर्मा अपने आप को मर्द बन रहा है। यूनियन की आड़ में कारनामे क्या कर रहा है, ये सबूत मैं इकट्ठे करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि इनके धंधे क्या चल रहे हैं यूनियन की आड़ में। तो दोस्तों, समझता हूं कि मेरे साथ जो घटना घटी है वाकई दुखद है और कानूनी कार्यवाही बहुत करा भी सकते थे, लेकिन मसला ये नहीं था। मसला यहाँ इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की साजिश को रचा, शहर को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश पूरी तैयार थी राहुल बेदी की। यकीन नहीं आता तो आइए गोल कोठी पर, और उस वक्त जब यहाँ घटना स्थल पर लोग मौजूद थे उनसे पूछिए कि किस तरीके से इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम का इसको रुक दिया और रुका तारा, हिंदू महिलाओं को, हिंदुओं को ये कह दिया, हिंदुओं को वो कह दिया। और जब फैसला हो गया उसके बाद उन महिला की आपने एक वीडियो जरूर देखी होगी जो वायरल हुआ, क्योंकि फैसला हो गया, मनसूबा राहुल बेदी का नाकाम कर दिया हिंदू मुस्लिम कराने वाला। तो फिर वीडियो वायरल करी जहां उन्होंने अपील की है हिंदू संगठनों से, मेरा साथ दे दो, अपनी हिंदू बहन को बचा लो, ये कर लो। मतलब पूरी तरीके से हिंदू संगठन जो हैं उनकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है एक तरह से, क्योंकि वो मसला फैल कर दिया। हमने ना तो हाथ उठाया, उनका जो प्लान था कि हाथ उठाएगा तो मसला काम बन जाएगा, ना हमने मुकदमे की कोशिश की। उनका प्लान था कि मुकदमा कराएगा तो हिंदू मुस्लिम कर देंगे, हिंदुओं को मुकदमा करा दिया, साथ खड़े हो जाओ। सारा जब प्लान फेल कर दिया तो फिर उस महिला से एक वीडियो वायरल कराया राहुल बेदी ने। अल्लाह का करम कि मेरा शहर अमन-ओ-अमान के साए में अभी भी मौजूद है, किसी ने नहीं सुनी उनकी। तो दोस्तों, ये था उस भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी का षड्यंत्र, बुजदिल का षड्यंत्र। मेरे हौसलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं सच को दिखाता रहूंगा, रुकने वाला नहीं हूं। तो अब के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज़ न्यूज।